पर बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा के पास हुई है। आपको बता दें कि दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तलाशी अभियान जारी है। संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद कल अभियान शुरू किया गया था। तो सेना ने कल से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन लगातार जारी है। एलओसी पर घुसपैठ की ये आतंकवादी कोशिश कर रहे थे। नियंत्रण रेखा के पास इनको देखा गया और उसके बाद 2 आतंकवादियों को सेना की तरफ से कार्रवाई कर मार गिराया गया है। अभी भी आतंकवादियों की तलाश जारी है। और आइए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हुंजा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अट्टाबादा इलाके में एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा भयावह थी कि पहाड़ी पर दूर तक धूल की एक मोटी चादर छा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई बादल यहां पर हो। बता दें आपको कि इस वक्त पाकिस्तान जहां एक तरफ बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, तो वहीं पहाड़ पर लैंडस्लाइड से दहशत का लगातार माहौल है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, पानी भरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ये अट्टाबाद इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर इतनी जोरदार लैंडस्लाइड हुई है कि आसपास धुएं जैसा नज़ारा नजर आ रहा है। इतनी ज़्यादा धूल का गुबार नजर आया कि जैसे यहाँ पर बादल छाए हों। पाकिस्तान के अट्टाबाद में ये लैंडस्लाइड हुआ है भयंकर, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई है और नदी से सटे हुए चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ ही बह गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, गड्ढे बन गए हैं। कभी भी ये पूरी सड़क बह सकती है। प्रशासन ने यातायात को रोक दिया है। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। कई जगह छोटी छोटी पुलियाएं बह चुकी हैं। तो वहीं सड़क बहने में से चंडीगढ़ मनाली जाने वाला जो रास्ता है पूरी तरह से वो बाधित हो चुका है, ठप हो गया है। तो आप कुल्लू में उफान पर ब्यास नदी को देख सकते हैं, कितना ज्यादा वेग है और कितनी तीव्रता के साथ इस वक्त ब्यास नदी बह रही है। नदी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी ये सड़क पानी के साथ बह सकती है। तो वहीं देखिए, गुवाहाटी में भी बाढ़ बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। एक युवक की बाढ़ में बहने की वजह से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग नगर निगम पर हादसे का ठीकरा फोड़ते हुए दिखे। दरअसल लगातार इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी बाढ़ के पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बाद में एक नाले के पास मिला। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन और उसकी बदइंतजामी को लेकर नाराज दिखाई दी, क्योंकि नालों की सफाई न होने से पूरे शहर का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी ने गुवाहाटी शहर के यातायात सिस्टम को जाम कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह गाड़ियां डूब गईं, तो कई जगह गाड़ियां तैरती दिखाई दी। गुवाहाटी से शिलोंग जाने वाला रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। तस्वीरों को देखकर सैलाब की चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है। लेकिन गुवाहाटी की ये परेशानी इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर डीजे के कान फोड़ू आवाज ने एक कलाकार की जान ले ली और कुशीनगर के तमकुहीराज नगर में आयोजित ऐतिहासिक महावीरी डोल मेले में निकली झांकी के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहा एक युवक अचानक से मंच पर गिर गया। उसकी कुछ तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये युवक मंच पर गिरा और कलाकार को अस्पताल ले जाया गया। भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की लेकिन मौत हो चुकी थी। अस्पताल इस कलाकार को ले जाया गया, लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का मालूम चल सकेगा।
और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर एक बार फिर रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन हाथियों के आने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है और सड़क के दोनों तरफ जाम के हालात बन गए। रात का अंधेरा है और सड़क पर सन्नाटा पसरा है। ये हरिद्वार का लाल ढांग से गैंडी खाता जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर अचानक जंगली हाथियों के आ जाने से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे दो जंगली हाथी सड़क को पार कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक ये हाथी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर सड़क पर ही रुकने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर ठहर गए। इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। खासकर इस सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन ड्राइवरों में दहशत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, राजस्थान के सीकर में फिल्म पुष्पा का सीक्वल देखने को मिला। जी हां, यहां पर पुलिस ने सीमेंट टैंकर से शराब का जखीरा बरामद किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जब सीमेंट टैंकर को वेल्डिंग मशीन से काटा गया तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। टैंकर के अंदर से अलग अलग साइज के 800 कार्टन अवैध शराब के मिले। जिस वक्त टैंकर काटा जा रहा था उस वक्त देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीमेंट टैंकर में अवैध शराब की पेटियां भरी हैं। यह कार्रवाई सीकर की पुलिस और डीएसटी टीम ने की है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया गया। बरामद अवैध शराब पंजाब निर्मित बताई जा रही है, जिसे हरियाणा से जयपुर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।